फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते हैं कि हमारे जो रेक होते हैं वागन के भी होते हैं और इस तरीके के मेरा रेक आपका कोची में मतलब कैरेज एंड वागन दोनों का जो आपका रेक चलते हैं। और इसमें आप लोग जानते हैं कि एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मतलब ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है तो गाड़ी आपको लाइन में चलता है। तो जहाँ से आप ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलते हैं उधर आपका वो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू होते हैं। और एन रूट में जब गाड़ी चल पड़ते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं तो कितना परसेंटेज के आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आपका जहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट तक या तो जहाँ गाड़ी जाएंगे तो उतना तक बीच में एन रूट कवर होने के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम में आपका कितना परसेंटेज ब्रेक पावर आपको परमिसेबल नया में होते हैं और आपका एन रूट में कितने होते हैं। तो एक एक करके बताएंगे। चैनल पे नया तो चैनल के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं कि आप लोगों को जानकारी देना भी चाहिए कि एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जब इशू होते हैं तो कोचिंग के लिए एक किस्म के होते हैं, जैसे वाइट कलर का वैक्यूम ब्रेक अभी नहीं है, लेकिन वैक्यूम ब्रेक के लिए पिंक कलर का होते थे। एक आपका येलो कलर का आपका सीसी रेक में आपका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलते हैं वो कितने परसेंटेज के होते हैं आपका जब प्राइमरी सेक्शन से जब सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। और एक आपका ग्रीन कलर का एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलते हैं जो इंटेंसिव जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए प्रीमियम रेक होता है जिसके बीपीसी आपको मिलता है ग्रीन का, साथ में रेड रिबन का। उनमें आपका पहला जहां से ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू होते हैं उनके जो आपका परसेंटेज कितना होते हैं ये भी मैं बताएंगे। और एक होते हैं जो कि येलो कलर का सीसी रेक जिसको क्लोज कॉन्टैक्ट आपको रेक बोला जाता है, वो आपका एक होते हैं। तो उनमें कितना ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलते हैं ये आपको थोड़ा से बताएंगे। उसके बाद में 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो क्या है बताएं। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि जितना भी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कैरेज एंड वागन में मिलता है सब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, मतलब ऑनलाइन में बीपीसी निकलता है। तो वो बीपीसी के कलर आपको वाइट ही होते हैं, उसमें आपका क्लासिफिकेशन रहते हैं और उसमें कुछ आपका कितना किलोमीटर तक चलना है, कितना किलोमीटर से नहीं चलना है, कितना इनवैलिड होता है वो सब उसमें लिखा रहता है। लेकिन मैंने ये आपको बता दिया, लेकिन ऑनलाइन का किस तरीके से बीपीसी इशू होता है उनके बारे में बाद में मैं एक वीडियो में आप लोगों को चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे जो कोचिंग स्टॉक में जो बीपीसी इशू होते हैं ऑनलाइन में तो होते हैं, लेकिन अभी इस तरीके से आगे भी जो था वो अभी भी है कहीं कहीं, तो वो वाइट में होते हैं कलर उसका। और उनको जो किलोमीटर रहते हैं 3500 किलोमीटर 96 आवर। और उनके जो ब्रेक प्रेशर का मतलब जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो परसेंटेज होता है 100%। और एन रूट में आपका 95%। अब एन रूट मतलब आपको समझ में आए होंगे कि एन रूट का मतलब यही होता है कि जब आपका प्राइमरी सेक्शन से गाड़ी निकल के बीपीसी इशू होके जाता है, रास्ता में बहुत सारा खराबी कुछ हो सकता है ब्रेक पावर में, तो 95 आपका परसेंटेज ब्रेक पावर लास्ट तक वो आपको परमिसेबल है। उसके ऊपर होने से वो रेक अनफिट होते हैं। गुड्स वागन में जो पिंक कलर का आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है आपका वैक्यूम के लिए, और वो होता है 90% आपका ब्रेक पावर और 800 से 1000 किलोमीटर तक उसका परमिसेबल वो जा सकते हैं। और आपका एन रूट में आपका 70% आपका ब्रेक पावर होना चाहिए। ग्रीन कलर का आपका गुड्स के लिए एक आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलेंगे। वो आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आप जहाँ से गाड़ी छोड़ रहे हैं 90% आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो होते हैं आपका इंटेंसिव जो एग्जामिन होता है
और उनके एक ट्रिप के लिए ही लागू। वॉक्सवैगन में ग्रीन के साथ में रेड रिबन के एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब बीपीसी। उसमें आपका जो प्रीमियम जो गाड़ी होते हैं उनके लिए इशू होते हैं और उसका वैलिडिटी होता है 12 दिन से प्लस 3 दिन, मतलब मैक्सिमम 15 दिन तक। और 95 आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें, जबकि गाड़ी छोड़ते हैं प्राइमरी डिपो से। और इनमें आपका इन रूट 70 आपका इन रूट में आपको परसेंटेज। वॉक्सवैगन में एक येलो कलर के आपका बीपीसी मिलेंगे, 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। और उनमें आपका 4,500 किलोमीटर तक 20 दिन में आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर उसमें स्पेशल होता है, मतलब स्पेशल क्लास का अगर वो सीसी रेक होता है तो और 600 किलोमीटर उसमें से ऐड हो सकते हैं 30 डेज में। अगर स्पेशल A1 में आते हैं तो वो 7,500 किलोमीटर में आएंगे और वो 35 डेज तक उसका वैलिडिटी। बात आप लोगों को इसलिए बताया है कि अभी मैं आपको ये जो परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर जो सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि 100%, 95%, ये सब जो लिखा रहता है ये किस तरीके से लिखते हैं, मतलब किस तरीके से चेक करने के बाद में लिखते हैं, वो मैं समझाएंगे कि 100% ब्रेक पावर का मतलब 95% ब्रेक पावर के मतलब क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो में कैमरा घुमा के शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के मैं वीडियो आप लोगों को पेश करेंगे बराबर। तो मैं कैमरा घुमा रहा है और 100% ब्रेक पावर जो लिखा रहता है एक बीपीसी में, वो आपको किस तरीके से एक आपका प्राइमरी सेक्शन डिपो में किया जाता है, मैं आपको कोचिन के ऊपर में दिखाएंगे। और सभी आपका इसी तरीका से होते हैं कि कोचिन डिपो में मेरा गाड़ी खड़ा है, ये आपका कोचिन गाड़ी। और ये एक रेक 22 कोच 23 कोच लेकर है। और इसमें आपका जो अभी ब्रेक पावर जो सर्टिफिकेट जो देंगे वो गाड़ी चेक कर रहे हैं। तो 100% जब लिखेंगे तो किस तरीक़ा से होने से 100% होते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि ये एक LHB के जो आपका डीबी पैनल बोर्ड है, इस डीबी पैनल बोर्ड लगा है, इंडिकेटर है और इनके जो 4 एक्सेल है। आप लोग जानते हैं कि एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है, तो इसमें हर एक्सेल में 2 आपका ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो मतलब एक कोच में आपका 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं और आपका 8 इस तरीके के ब्रेक कैलिपर यूनिट रहता है। उसके अलावा आपका डम वाल्व रहते हैं, स्पीड सेंसर केबल रहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। ये सब आपका कोचिन में LHB के लिए है, लेकिन ICF में बोलिए और गुड्स वैगन में बोलिए, सभी इसी तरीके के आपका 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आपको जहां मिलेंगे, इसी तरीक़ा से आपको हर कुछ आपको इंटैक्ट होना चाहिए, तभी जाके 100% ब्रेक पावर समझ सकता है कि एक रेक में 22 कोच है और 22 कोच में आपका 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आपको जहां से आपका गाड़ी ब्रेक पीसी इशू होता है उनमें लिखा रहता है। तो उनमें एक भी डीबी पैनल बोर्ड आपका इनऑपरेटिव नहीं रहेंगे, ऑपरेटिव रहना चाहिए। आपका जैसी डम वाल्व या तो आपका ब्रेक एक्चुएटर, आपका जितना भी आपका ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक कैलिपर, मतलब सभी आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके 22 कोच में 22 कोच ही ब्रेक लगेंगे। लेकिन ब्रेक लगने से नहीं होंगे, ब्रेक इम्प्रॉपर लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक लगा दिया और आप आके देख लिए कि ये इंडिकेटर आपका सभी रेड हो गया, इसके मतलब आपका सभी कोच में आपका रेड मार्किंग हो गया इंडिकेटर, मतलब आपका गाड़ी में ब्रेक पावर 100% हो गया। इसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि आपका डीबी पैनल बोर्ड में सभी इंटैक्ट है और इसमें कोई भी खराबी नहीं है, इंडिकेटर भी ठीक है। और आप आके देखेंगे कि इसमें आपको ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, 3 से 5 सेकंड के अंदर में ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है। और आपका इधर सभी आपका जितना भी आपका ब्रेक रिगिंग पार्ट्स है, मतलब हर कैलिपर में आपको ब्रेक लगे हुए हैं और आप
उनमें देखेंगे कि ब्रेक पैड सभी में लगा हुआ है कि नहीं, और उनके जो पिस्टन स्ट्रोक है वो भी ठीक है कि नहीं। ये सब देखने के बाद में आपको नज़रदारी करना पड़ेगा कि तभी जाके गाड़ी में हर आपका 22 कोच है तो 22 कोच में इस तरीक़े से जब चेक करेंगे आपका हर पार्ट्स काम कर रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। अगर काम नहीं करते हैं लेकिन ब्रेक तो एप्लीकेशन होता है, इंडिकेटर रेड होता है, फिर भी आपका ये आपका प्रॉपर काम नहीं किया, लेकिन 100% ब्रेक पावर नहीं होंगे। तो 100% ब्रेक पावर का मतलब होता है कि आपका जितना भी डिश है सभी वर्किंग कंडीशन में है, जितना भी आपका ब्रेक सिलेंडर है वर्किंग कंडीशन में है, आपका जो ब्रेक रिगिंग का पार्ट्स जो है वो भी आपका पैड जो है इंटेक्टर उसमें जो स्लैग है एडजस्टर वो स्लैग भी आपका ठीक है, और आपका ब्रेक ठीक तरीक़ा से लग रहा है, और आपका डम वाल्व सिस्टम WSP में जो आपका LHB के ऊपर में होता है ये भी आपका डम वाल्व भी काम करता है। मतलब तभी जाके आपका माना जाएंगे कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 100%। मतलब एक रेक में हर कोच में अगर इस तरीक़ा से आप टेस्ट करते हुए जाएंगे और इस तरीक़ा से जबकि आपका टेस्टिंग पूरा क्लियर होगा तभी जाके आप बोलेंगे कि ब्रेक पावर 100% के चलिए कि आपका जो टेस्ट कर रहे हैं DV पैनल बोर्ड तो आपका सही है, ब्रेक लगाया है, इंडिकेटर भी रेड हो गया है, तो आप सोच रहे हैं कि ये ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन आप जाके देख रहे हैं कि आपका जो ब्रेक सिलेंडर में जो ब्रेक पैड लगा हुआ है वो है ही नहीं किसमें, और किसमें है तो पतला हुआ है, मतलब वो कंडमिंग लिमिट आ गया। तो मतलब इंटेक्ट होने के लिए आपका ब्रेक पैड परमिशनल लेवल में आना चाहिए, और WSP सिस्टम में भी आपका हर डम वाल्व हर स्पीड सेंसर केबल काम कर रहे कि नहीं, WSP सिस्टम काम कर रहे कि नहीं, और ये जो ब्रेक आपको सही तरीक़ा से लग रहा है कि नहीं ये देखना आपका ज़रूरी है, तभी जाके आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 100% होंगे। और इन रूट में गाड़ी जब चलता है तो ये मेरा जो कोचिंग स्टॉक है इसके लिए मेरा 95 अलाउड है। मतलब इन रूट में आपका परसेंटेज आप कभी भी कुछ ख़राब होने से हम लोग जो आइसोलेट कर देता है गाड़ी को कि ब्रेक का वजह से ब्रेक बर्निंग हुआ या तो इसके चलते हम लोग इस गाड़ी को आइसोलेट करते हैं। तो मुझे ब्रेक सिलेंडर 22x8 सिलेंडर जितना होता है वो पूरा सिलेंडर में से आपको देखना पड़ेगा कि मेरा 95% का नीचे मेरे को अलाउड नहीं है, 95% का अंदर में मैं कुछ भी मैं एन रूट में आपका मैं ब्रेक पावर को लेस कर सकता है। 95 से नीचे होने से वे रेक इनवैलिड हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों को मैंने 100% ब्रेक पावर क्या होता है और किस तरीक़ा से इसके मेंटेनेंस किया जाता है, और BPC में तभी जाके लिखता है इस तरीक़ा से मेंटेन होने के बाद में, और इन रूट में अगर ख़राबी होता है तो कितना % आप घटा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो अच्छा लगे होंगे तो ज़रूर लाइक मेरे लिए एक बनते होंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।